आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है, सपनों को सफल बनाने के लिए बातों की नहीं, रातों से लड़ने की जरूरत होती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे स्टेनोग्राफर के, उसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद तत्व हैं, तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन तो सही किया था, लेकिन वो आंसर में मतलब दिमाग में ये था कि आंसर इसका नाइट्रोजन होगा। तो मैंने वहां पर जब मैं आपको बता रही थी कि चौथा ऑप्शन सिलिकॉन होगा, तो उस जगह पर भी मैंने आपको नाइट्रोजन बोल दिया था, तो वो बाय मिस्टेक हो गया था। उसका आंसर मैंने सही टिक किया है और वहां पर जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन ही होगा। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी या पर्यावरण या हम बायोडाइवर्सिटी, इन सब की बात करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे हम लोग 11th-12th के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में भी इसको स्पेशली मेंशन कर रखा है। और यदि हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, इकोलॉजी मतलब होता है, अब आपको नाम से पता चल जाएगा, वैसे तो आपको लॉजी से तो पता चल गया होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्रांच की बात करते हैं तो उसमें अगर लॉजी वर्ड लगा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके बारे में स्टडी करना। तो यहाँ पर जो इकोलॉजी है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो दो शब्द हैं, पहला है इकोस और दूसरा है लोगोस। और यहाँ पर इकोस से मतलब है पर्यावरण और लोगोस का मतलब है अध्ययन करने से। तो यहीं से हम लोग इकोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ से इकोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण, अब पर्यावरण, हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो हम पर्यावरण में किसकी बात करते हैं, पर्यावरण में रहने वाले जीवों की बात करते हैं, या फिर पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच होने वाली जो इंटरएक्शंस होती हैं, अंतरक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो पर्यावरण में उपस्थित जीवों के आपसी संबंधों यानी कि इंटर रिलेशनशिप तथा उनकी अंतरक्रियाओं से मतलब है इंटरएक्शंस, उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है परिभाषा, क्योंकि किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हम लोग किस किस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं जो आपको याद रखना है, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें आता है कि इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इकोलॉजी टर्म या इकोलॉजी शब्द, और ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द किनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल, ई हैकेल भी बोलते हैं कभी कभी, इसका नाम पूरा नहीं आकर ई हैकेल भी आ जाता है, और ये टर्म दी थी 1869 में। अब यहाँ पर जब हम इकोलॉजी वर्ड की बात करते हैं तो इकोलॉजी में एक अर्नेस्ट हैकेल के अलावा एक नाम और भी आता है जिसका नाम है राइटर। तो कभी कभी ये बोलते हैं कि इसकी प्रमाणिक पुष्टि या फिर इसके बारे में डिटेल से स्टडी के बारे में किसने बताया, तो वो बताया था राइटर ने। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रामाणिकता के साथ देने वाली जो
साइंटिस्ट थे उनका नाम है राइटर, और इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। अब जनरली ज्यादातर लोग जो है वो राइटर को क्या मानते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में राइटर नहीं दे रखा होता है तो हम लोग अर्नेस्ट हैकेल को ही क्या मानते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि भारत में इकोलॉजी के पिता, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और उनका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और यदि हम लोग बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी हो जाएंगे ईपी ओडम। तो यहां पर आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, तो नाम याद रखना है अर्नेस्ट हैकेल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं कि प्रामाणिकता के साथ इकोलॉजी के बारे में किसने बताया था, तो राइटर ने बताया, इसीलिए हम राइटर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन है, तो उनका नाम है ईपी ओडम। तो एक तरह से आपको इनको क्या रखना है, याद रखना है। अब आगे जितनी भी चीजें आएगी इस टॉपिक में वो समझने वाली होगी, उसमें बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही उसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एक बार में समझ के पढ़ोगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि संगठन के स्तर, संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्योंकि पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पर्यावरण के बारे में हम देखेंगे कि सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा लेवल कौन सा होता है। तो जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगठन के स्तर बोलते हैं। अब संगठन के स्तरों में यदि हम स्टार्टिंग यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है व्यष्टि। व्यष्टि, यही व्यष्टि का मतलब होता है एक जीव की बात करें हम लोग, यानी कि ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे जीव जब मिलते हैं तो बनती है समष्टि। समष्टि या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन। और फिर बहुत सारे जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे हम लोग मनुष्य एक पूरी की पूरी होमोसेपियंस क्या है, स्पीसीज हैं। तो जब बहुत सारे मनुष्य मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, मनुष्य की बहुत सारी एक समान जो जीव होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। अब बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन, जैसे हमने हमारी बात कर ली, जैसे एक अलग कैटेगरी, जैसे हम पशुओं की बात कर लेते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों की एक किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो जब बहुत सारी अलग अलग तरह की जनसंख्या आती है तो उससे किसका निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट जो अपने संगठन का स्तर होगा वो होगा समुदाय, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। और जब बहुत सारे समुदाय के जो जीव होंगे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरएक्शंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व बिना पर्यावरण के साथ इंटरएक्शंस के हुए संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, इंटरएक्शंस करता है। तो समुदाय के आगे वाला जो स्तर होगा उसको हम बोलते हैं पारितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। और फिर पारितंत्र का ही बड़ा रूप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवोम, यानी कि बायोम। और इससे भी जब बड़ा एरिया हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर हो जाएगा। तो संगठन के स्तर में सबसे छोटे स्तर पर जो
जीव होता है, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं और इसको हम व्यष्टि भी बोल सकते हैं। फिर बहुत सारे एक प्रकार के जीव मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, समष्टि का, पॉपुलेशन का निर्माण होगा। फिर बहुत सारी तरह की जनसंख्या या समष्टि आपस में मिलकर क्या बनाएगी, समुदाय का निर्माण करेगी, कम्युनिटी का निर्माण करेगी। और फिर जब ये विभिन्न तरह की कम्युनिटी के जो जीव हैं ये अपने एनवायरनमेंट के साथ, जैसे हम लोग हमारी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, वो भी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम रोशनी के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। इसी तरीके से हम हमारी फसलें उगाने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पानी पर निर्भर रहते हैं, मृदा पर निर्भर रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वायुमंडलीय घटक हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, अजैविक घटक भी बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यही देखेंगे कि वायुमंडल के या पर्यावरण के या पारिस्थितिकी के घटक कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हो गया हमारा पारितंत्र। अब पारितंत्र बहुत छोटी जगह में हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें एक तो समुदाय के जीव, जैसे मैंने अगर मान लिया कि मैं एक समुदाय का कोई जीव हूँ, बहुत बड़ा समुदाय, इसमें मैं जीव हूँ और मेरे आसपास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे वायु है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं या लाइट भी है। तो यानी कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पारितंत्र हो जाएगा। लेकिन जब इसका बड़ा रूप लेंगे हम लोग तो वो जीवोम हो जाएगा, और जो पूरी पृथ्वी की बात करेंगे हम लोग तो वो किसमें आ जाएगा, जैव मंडल में आ जाएगा। तो ये हमारा थोड़े से फैक्ट थे, या हम बेसिक बोल सकते हैं पारिस्थितिकी का, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और आज का सेशन यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।